रातें शायद आपके लिए सोने का वक्त होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, मैं कब्रिस्तान के उस पुराने टूटे हुए गेट का ताला खोलता हूं और अंधेरे में कदम रख देता हूं। वो अंधेरा जो जिंदा लोगों का नहीं, किसी और का होता है। मेरा नाम यूसुफ है और 10 साल से कब्रों के बीच रहना मेरी नौकरी नहीं, मेरी आदत बन चुकी थी। मेरे साथ काम करने वाला इमरान एक दुबला पतला डरपोक लेकिन नेक दिल लड़का हमेशा कहता था कि पुराने हिस्से में न जाएं, जहां पेड़ों की जड़ें कब्रों को चीर देती हैं और हवा हमेशा अजीब सी आवाजें करती है। उस रात करीब 1:15 पर हम उसी पुराने हिस्से में पहुंच गए। टॉर्च की हल्की रोशनी टूटे पत्थरों पर पड़ रही थी। अचानक इमरान ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगली कांप रही थी। भाई, वो देखो, वो कब्र हिली है। मैंने टॉर्च का एंगल बदला और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। एक पुरानी भुला दी गई कब्र जिसकी मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी। मैंने खुद को समझाया, मिट्टी खिसकती है, हवा होती है, जानवर होंगे। लेकिन अगली ही सेकंड अंदर से 2 बार थक थक, जैसे कोई जमीन के नीचे से दीवार पीट रहा हो। इमरान लगभग चीख पड़ा, भाई हम जा रहे हैं। हम दोनों बिना पीछे देखे वहां से भाग आए। सुबह मैंने हिम्मत जुटाकर फिर वही कब्र देखी और जो देखा उसने पैरों के नीचे की जमीन खींच ली। कब्र की सूखी मिट्टी पर ताजा खरोंचों से 2 नाम खुदे थे, यूसुफ, इमरान। कल रात हमारे आसपास कोई नहीं था, फिर हमारे नाम किसने लिखे? इमरान का चेहरा राख जैसा हो गया। भाई, ये मजाक नहीं है, ये किसने किया? लेकिन तब भी मैं किसी तर्क का सहारा ले रहा था। तब रात आई और रात ने साबित कर दिया कि यहां तर्क की कोई जगह नहीं। मैं अकेला गश्त पर निकला था। जैसे ही मैं उस कब्र के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में कुछ हल्की सी परछाई दिखी जो कब्र के पीछे खड़ी थी। मैंने पुकारा, कौन है? परछाई धीरे से नीचे झुकती हुई मिट्टी के अंदर खिंचती मालूम हुई। कब्र हिली और अंदर से धीमी सड़ी हुई आवाज आई, यूसुफ। मैं वहीं जम गया। ये इमरान की आवाज थी, इमरान जो उस रात वहां आया ही नहीं था। फिर अंदर से खुरदुरी अलग आवाज आई, कब्र खोल दो। मैंने टॉर्च गिरा दी और भाग पड़ा। उस रात मुझे लगा मुझ पर कोई चीज चढ़ बैठी है। अगली सुबह मैं बुखार में तप रहा था। इमरान मिलने आया और बोला, भाई रात किसी ने सपने में बोला कब्र में आ जा। ये क्या है? मैंने उसे सब बताया। वो सुनकर फुसफुसाया, भाई हम दोनों को ही क्यों? शाम होते होते हमने फैसला किया कि सच को देखते हैं। फावड़े लेकर उस कब्र पर पहुंचे और इतना देखकर डर का गला घुट गया। कब्र आधी खुदी हुई थी, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हमने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई। 1 फुट नीचे कफन निकला, पुराना, काला और अजीब तरह से गीला। जैसे ही मैंने कफन का किनारा हटाया, अंदर कुछ हिला, इतना जोर से कि कफन फटने लगा। इमरान चिल्लाया, भाई बंद करो, अभी बंद करो। हम दोनों ने मिट्टी वापस डालना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से कि हाथों से खून निकलने लगा और अंदर से फिर वही आवाज आई, यूसुफ देर मत कर। अब ये इंसानी आवाज नहीं थी, ये किसी की भूख, किसी की नफरत, किसी का इंतजार बोल रहा था। आखिरकार कब्र फिर शांत हो गई, लेकिन हम दोनों के अंदर का सुकून नहीं लौटा। सुबह जब सूरज निकला, हम फिर वहीं पहुंचे। कब्र सामान्य दिख रही थी, लेकिन पत्थर पर रात भर में कुछ और भी लिखा गया था। हमारे नामों के नीचे अब 2 तारीखें भी दिख रही थीं। यूसुफ 24 नवंबर 2025, इमरान 24 नवंबर 2025। आज की तारीख, आज जिस दिन हम दोनों जिंदा थे। इमरान जमीन पर गिरकर रोने लगा और मैं बस पत्थर को देखता रह गया। जैसे कोई हमारे लिए खाई खोद कर तैयार बैठा हो, जैसे कोई हमें बुला रहा हो वापस उसी भूली हुई कब्र में। अब हर रात उसी कब्र से धीमी धीमी ठक ठक फिर सुनाई देती है, जैसे अंदर जो भी है अभी भी इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है एक दिन वो कब्र अपने अंदर हमें ले ही लेगी, क्योंकि उस पर खुदा हुआ है हमारा नाम, हमारी तारीख
और हमारी मौत।